अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। जज़ाकल्लाह। तमाम अरवाह मोमिन मोमिनात के लिए, वो लोग दुनिया से चले गए जिनके नाम पे फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, उन सबको भी शामिल करते हुए रहिमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील, नि'मल मौला व नि'मन नसीर। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। व सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम हबीबिल आलमीन अल अब्दुल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन सीमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआथिरिल बाक़िरिय्या वल आथारिल जअफरिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रबविय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कभी दुरूद भेजे बुलंद आवाज से, इसलिए कि बुलंद आवाज से दुरूद भेजना हदीस रसूल के मुताबिक दिल से मुनाफिकत को दूर कर देगा। अल्लाह रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लानतुद दाइमतु अला आज़ाइहिम अजमईन। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को कुर्सा पेश करके सब मिलके दुआए सलाम की इमाम अस्र व ज़मा अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा
कुल्ले सालिया अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। नारे सलावत। अल्लाह ज़िक्र उस बीवी का है कि जो बात में रसूल है और ज़ात में बतूल है, जिनके एहतराम में कायनात कि सबसे बड़ी नबूवत बुलंद हो जाए। कुल्लमा कानत दखलत फातिमा कामा इलैहा, जब भी बीवी तशरीफ लाती थी हुजूर एहतराम में बुलंद हो जाते थे। कुल्लमा कानत का मतलब यह है कि ये फकत जवानी की बात नहीं है, जब भी बीवी तशरीफ लाती थी, यानी चाहे बचपन में भी आती है। मेरे साथ एक मिलकर यहां से वहां तक फातिमी सलावत भेज देगा। मोहम्मद मोहम्मद कुल्लमा कानत दखलत फातिमा, जब भी बीवी तशरीफ लाती थी कामा इलैहा। अगर अरबी समझने वाले यहां मौजूद हैं तो कामा बिहा नहीं है कि फकत खड़े हो गए, कामा इलैहा दौड़ कर आगे मुस्तफा इस्तकबाल फरमाते फातिमा ज़हरा का। कामा इलैहा आगे बढ़ते थे, इस्तकबाल फरमाते थे, बीवी के हाथों का बोसा लेते थे। वो अजलसहा फी मजलिसी, और उन्हें वहां बिठाते थे जहां खुद तशरीफ फरमा होते थे। पता चला मुस्तफा की जगह पर या अली बैठ सकते हैं या फातिमा बैठ सकते हैं। मुझे जाना है एक मौजूद तक। मस्जिद शाह खुरासान से बहुत सारे सामीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कि जो वहां मौजूद शुरू हुआ था बीबी के नाम के बारे में। नाम ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, नाम की अज़मत को समझ लो, जात की अज़मत को समझ में आने वाली नहीं है तुम्हारे। नाम ज़हरा पर एक मिलकर सलावत भेजना, बोला दर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। तो मुझे जाना है वहां तक, लेकिन ये तमीज सुन लीजिएगा। तो हुजूर कामा इलैहा आगे बढ़ के इस्तकबाल फरमाते, वो अजलसा फी मजलिसी, और सैयदा को वहां बिठाते थे जहां खुद तशरीफ फरमा होगा। तो क्या ये बाप बेटी के लिए बुलंद हो रहा है? अगर बाप बेटी के लिए बुलंद हो, माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आप में से बहुत से बेटी अता की होंगी, और बेटी अल्लाह की रहमत है। हुजूर ने फरमाया जिसने 4 बेटियों की सही परवरिश की वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। फिर हुजूर ने कहा 4 बहुत है, जिसने 3 बेटियों की परवरिश की उसमें जन्नत वाजिब है, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। फिर फरमाया 3 बेटियां भी बहुत, अगर 2 बेटियों की परवरिश की उसमें भी जन्नत वाजिब है। कहा किसी ने 1 बेटी की सही परवरिश की, बेटियों की विलादत पर दुखी ना हो जाया करें, खुश हुआ करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने रहमत अता की है। ये तो जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब को फातिमा अता की ना, तो वहां बहुत से के चेहरे बिगड़े हुए थे। वो सोच रहे थे कि रसूल को बेटा आता होगा, ये बेटी कहां से आता होगा। इन्ना अतैनाकल कौसर, नस्ल रिसालत बेटी से आगे बढ़ी। तो वो ताज्जुब में थे, तो हुजूर ने उनके चेहरे बिगड़े हुए थे। तो हुजूर ने बाज लोगों से कहा मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया। रेहानतुन अशम्मुहा, अल्लाह ने मुझे जन्नत का वो फूल अता किया। हर बाप अपनी बेटी
को बोसा लेते हैं प्यार मोहब्बत से, लेकिन हुजूर इस्तिश्माम फरमाते थे, यानी फकत सुनते नहीं थे, हुजूर सूंघा करते थे फातिमा को, सूंघते थे और कहते थे इन्नी अशम और आया पर जन्नत मिलना, कि मुझे फातिमा से जन्नत की खुशबू महसूस होती है। या अल्लाह, वो मोहम्मद जिसके सदके में जन्नत बनी है, उन्हें जन्नत की खुशबू फातिमा से महसूस होती थी। खुदा मुस्तफा मुर्तजा सभी वली है। इन्नमा वलियुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना सलात व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन। खुदा मुस्तफा मुर्तजा सभी वली है। विलायत की इज्जत फकत फातिमा है। ये अल्फाज आया ना उन्हें देना भाई, विलायत की इज्जत फकत फातिमा है और जमाने की जन्नत न जाने कहां हो, मोहम्मद की जन्नत फकत फातिमा। तो क्या ये बात फकत बेटी के एहतराम में बुलंद हो रहा है? अगर ऐसा ही है तो फिर अल्लाह ताला ने जो आपको बेटियां अता की हैं, क्या आपके लिए भी कोई मुस्तहब है कि जब आपकी बेटी तशरीफ लाए तो आप एहतराम में बुलंद हो जाए? नहीं, न किसी शिया मुज्तहिद ने फतवा दिया, न अहले सुन्नत मुफ्ती ने फतवा दिया। ऐसा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि बाप बेटी के लिए बुलंद हो रहा है। जुमला कहूं, रिसालत मुस्तफा है जो इस्मत फातिमा ज़हरा के एहतराम में बुलंद हो रही है। ये मकाम ज़हरा का एहतमाम है, यानी बेटी के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल नहीं है, फातिमा ज़हरा के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल है। वही खुरासानी का जुमला पढ़ता हूं, जहां अब चश्म तसव्वुर में हुजूर बुलंद हो जाए, जहां सोचिएगा वहां सवालात अंबिया जो होंगे, आदम अलैहिस्सलाम क्या वहां बैठे रहेंगे? जुमला पहुंचा ही नहीं, आदम भी वहां बुलंद हो जाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम क्या वहां बैठे रहेंगे? नहीं, नूह भी बुलंद हो जाएंगे। इब्राहिम बैठे रहेंगे, वो भी बुलंद हो जाएंगे। इस्माइल बैठे रहेंगे, बुलंद हो जाएंगे। याकूब, यूसुफ, इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सब बुलंद हो जाएंगे, इसलिए कि मुस्तफा बुलंद है। सैयदा के लिए मगर एक नबी बुलंद नहीं होता, 1.25 लाख नबूवतें उसके एहतराम में बुलंद हो जाए, उसे शरीयत में फातिमा ज़हरा कहा जाता है। या अल्लाह, ये फकत बेटी के एहतराम में बुलंद होना नहीं है, ये मकाम इस्मत ज़हरा के एहतराम में बुलंद होना है। सुभान अल्लाह, ये बात पहुंच गए। 2 दिन मुझे गुफ्तगू करनी है, कुछ हो सकता है कि मारिफ के कुछ खजाने आप तक पहुंचा दूं इंशाअल्लाह, ये फकीर मौला का जी। और इसलिए बुलंद होते हुजूर कि अल्लाह ने सैयदा को लेने के लिए अर्श को बुलाया है। भाई मुझे ज़ियारत वारसा माशाअल्लाह सबको याद होगी तकरीबन, मेरे साथ पढ़ना जिन्हें याद है, अशहदु अन्नका कुंता नूरन, मौला आपको बच रखे, वल अरहामिल मुतहरा, मौला हुसैन में गवाही देता हूँ आपका नूर असलाब शामिखा से अरहाम मुतहरा में मुंतकिल होता रहा। ये तमाम आइम्मा का नूर सबकी ज़ियारत में यही है। मुझे बीबी की ज़ियारत में जुमला बताऊं कि मैं गवाही देता हूँ आपका नूर असलाब शामिखा से, यानी पाकीज़ा सुल्बों से पाकीज़ा अरहाम में मुंतकिल होता रहा। नहीं है जुमला है, बीबी की ज़ियारत में नहीं जुमला। बीवी के नूर को अल्लाह ने किसी सूरत में रखा ही नहीं। क्या बात पहुंचे? या अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये अजमत को समझ में आ गई उस बीवी की। बीवी के ज़ियारत में नहीं है जुमला, मुझे लाके बताइए तो मैं माफी मांगूंगा यहाँ से कि मुझसे खता हो गई। अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल असलाब शामिखा वल अरहाम मुतहरा, ये मौला हुसैन की ज़ियारत में, मौला रजा की ज़ियारत में, दीगर अइम्मा की ज़ियारत में, लेकिन बीवी की ज़ियारत में नहीं है। या मुतहनतुन कहनतिल्लाह अल्लज़ी खलक़की क़ब्ल अन यख़लुक़की फ़वजदकी लिमन तहनकी सादरा, ये बीवी की ज़ियारत है, बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ियारत है। उस बीवी पर सलाम हो कि अल्लाह ने जिसका इम्तिहान उस वक्त लिया कि जब अभी खल्क़ भी नहीं किया था। क़ब्ल अन यख़लुक़की, अभी पहले के खल्क़ करता उस वक्त इम्तिहान लिया। मुझे नहीं मालूम क्या इम्तिहान था।
तो उस वक्त तो बीवी का इम्तिहान लिया, उसने आपको साबिरा पाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। ये बीवी की इजाजत है। आप मुझे आगे से कोई तशरीफ करके बताए, मैं आपसे नहीं कह रहा, अपने आप से नहीं कह रहा, कोई बड़े से बड़ा फकीह आलिम कोई आके बताए यहाँ पर, नामुमकिन है। इसलिए बीवी के लिए वो अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। अभी कहकर आ रहा हूँ वज़ीर शाह खुरासान में, फातिमा नाम का यही मतलब है। फातिमा का आम लुगत में है जिसे जुदा किया गया हो किसी शय से। मोमिनों की लुगत में है जिसके मुहिब्बों को अल्लाह ने जहन्नम से दूर रखा, जुदा किया। आम लुगत में है जुदा होने वाली, मोमिनों की लुगत में है जहन्नम से मुहिब्बों को जुदा करने वाली, और मौला की लुगत में, मासूमीन की लुगत में समझ में ना आने वाली। यह है फातिमा का मतलब। इंसानों को दूर रखा गया है फातिमा की मारिफत से, नहीं समझ सकते, नामुमकिन। तो फिर बीवी का नूर जमीन पर कैसे आया जब कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहाम मुतहरा है ही नहीं। मेराज को जो बुलाया था, जिब्रील भी नहीं है, सेब अता किया बस, बराह रास्त खुदा ने सेब अता किया। इस सेब को दुनिया का सेब ना समझ लेना, ये हमें समझाने के लिए ताबीर है, वरना मालूम नहीं है कि क्या अता किया जी। ये हमें समझाने के लिए कि हमारा जहन थोड़ा करीब हो जाए। हुजूर को कोई खास शय अता की, उसको नाम सेब दिया गया। उस सेब से नूर ज़हरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिला फसल अपने हबीब का मुंतकिल किया। या अल्लाह भाई, जैसे अली बिला फसल खलीफा है, ना अली और मोहम्मद के दरमियान कोई है, ना फातिमा और मोहम्मद के दरमियान कोई है। या सुभान अल्लाह। मसाइल में एक अजीब कैफियत है, फज़ाइल में जब कैफियत होने लगे ना रिश्तत की, खास बिला फसल अपने हबीब को अता किया मेराज पे बुलाकर, यानी उस नूर ज़हरा को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अर्श पर खुद पाला है, कोई और नहीं। इतनी पर्दों में है, इस्मतों वाली बीवी है, अस्लाब शामिखा अरहाम मुतहरा भी नहीं है, मोहम्मद को बराह रास्त अता किया। ये भी फरमाया कि 40 दिन आप बीवी खदीजा से दूरी इख्तियार करें, उसके बाद अता किया। सुभान अल्लाह, अजीब एहतिमाम है। अगर पहुंचा सको तो कोई मिसरे पढ़ो। अपने महबूब को खुद से खिलाया होगा, खुद से, आए हाय, अपने महबूब को खुद से खिलाया होगा और नूर को नूर मोहम्मद से मिलाया होगा। या नूर को नूर मोहम्मद से मिलाया होगा और हुस्न कौनैन को शाहकार सरापा देकर तब कहीं फातिमा ज़हरा को बनाया होगा, तब कहीं फातिमा ज़हरा को बनाया होगा। और तेरी आमद की खबर सूरह कौसर में बयां करके रंजीदा मोहम्मद को हंसाया होगा, करके रंजीदा मोहम्मद को तसलसल में करके रंजीदा मोहम्मद को हंसाया होगा। और तेरी तखलीक से पहले ही खुदा ताला ने तेरा हमला, तेरा कुफ बनाया होगा। या अल्लाह, सब में क्या यहाँ से वहां तक तेरी तहरीक से पहले ही खुदा ताला ने तेरा हम पल्ला, तेरा कुफ बनाया होगा। फकत अली है हम कुफ ज़हरा। इस पे बात करूंगा लाहौर की किसी मजलिस में जहां मौलाना चाहा इंशाअल्लाह ज़बान पे जारी हुआ। तेरी तखलीक से पहले ही खुदा ताला ने तेरा हम पल्ला, तेरा कुफ बनाया होगा और उसके दर्जात जमाने को बताने के लिए शाह कौनैन ने हाथों पे उठाया होगा। तेरे काबिल उसे हर दौर जमाना समझे, उसकी आमद के लिए काबा सजाया होगा। या अल्लाह भाई, हमको है ना तो वहां अर्श को बुलाया ज़हरा का नूर लेने के लिए, अली का नूर काबे में उतारा।
हमको समझ में आ रहे हैं? ये मरजल बहरैन यल्तक़ियान समझ में आ रहा है? या अल्लाह, अल्लाह ने दो समंदरों को मिला दिया है, सूरह रहमान है, दो समंदरों को मिला दिया है। एक है इस्मत और तहारत का समंदर ज़हरान, एक है इल्म और हिकमत का समंदर अली इब्न अबी तालिब है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, उनके दरमियान एक बरज़ख है, हद फासिल बरज़ख। रसूलुल्लाह ने कहा मैं खुद हूं, अना बरज़ख़ुन, कि दोनों कभी एक दूसरे से तजावुज नहीं कर सकते। कभी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? यख़रुजु मिनहुमुल लुलू वल मरजान, इन समंदरों से हमने लुलू और मरजान खारिज किए। बात का ज़ाया करना। इन समंदरों से हमने लोलू और मरजान खारिज किए। लोलू कहते हैं सब्ज मोती को, मरजान कहते हैं सुर्ख मोती को। लोलू से मुराद इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, मरजान से मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। कभी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओ? बेटी के लिए नहीं बुलंद हो रहे, जुमला ज़हन में, मकाम इस्मत ज़हरा के लिए बुलंद हो रहे। बेटी के लिए बुलंद हो तो फिर हर बाप के लिए सुन्नत रसूल है। आप भी अपनी बेटी के लिए बुलंद हो ना, कोई फतवा नहीं। ये मकाम इस्मत का तकाज़ा है कि जब बीवी आ रही है हुजूर उस मकाम के लिए बुलंद हो रहे। क्या नवासे के लिए सजदे को तूल दे रहे हैं? सुभान अल्लाह, कई ज़हरा के घर की बात हो रही है, जरा मेरे साथ सुनना से। सुभान अल्लाह, क्या क्या नवासे के लिए। तो आपको भी माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत से ग्रैंडफादर्स होंगे यहाँ पर जिनके नवासे हैं, तो आपका नवासा आपकी पोस्ट पर आ जाए तो आप भी 70 मरतबा पढ़ेंगे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। नहीं, अच्छा इमाम जमात आप छोड़ दें, कोई इमाम जमात हो वो नमाज पढ़ा रहे हो, उनकी पोस्ट पर उनका नवासा आके बैठ जाए तो वो पढ़ तो ले 70 मरतबा, अगली बार नमाज पढ़ा ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सारे मुख्तली जान को आ जाएंगे कि मौलाना आपका नवासा पुष्प पर आया था तो हमारा क्या कसूर था? भाई आपको जो नवासे के साथ नाज उठाना है वो घर के अंदर उठाइए, ये मस्जिद में क्यों आ गए? पता चला ये सरकारी मामला है, बात पहुंच रही है, ये सरकारी मामला है। ये इस्मत हुसैन का तारुफ हो रहा है, नवासा नहीं है फकत नाना की पुष्प पर, ये इमामत हुसैन है जो रिसालत मुस्तफा पर मौजूद है। और हुजूर तारुफ करवा रहे हैं, क्या बतला रहे हुजूर कि मैं सजदे को तूल दे रहा हूं हुसैन की खातिर। देखो तुम हुसैन का नाम लेकर सजदों को छोड़ न देना, ताकि मेरी बात पहुंच सके। हुसैन ही का नाम लेकर सजदों को छोड़ न देना तुम। अच्छा हुजूर के पुष्प पर हुसैन है, अब मुझे बात तो करनी है, मैं जरा मामा है ना हौज़े इल्मिया से आया हूं, पैसे तो छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। अच्छा हुजूर अगर सजदे से सर उठा लेते तो क्या होता? नमाज जारी रहती, हुसैन गिर जाते। हुजूर ने ऐसा किया नहीं किया। अच्छा अगर हुजूर नमाज तोड़ देते या छोड़ देते और हुसैन को गोद में बिठा लेते तो हुसैन को गोद में रहते लेकिन नमाज जारी रहती नहीं। हुजूर ने ऐसा किया नहीं, हुजूर ने नमाज को भी जारी रखा, हुसैन को भी साथ रखा। इस बात पर एक फलक शगा हैदरी नारा होना चाहिए था जो करबला तक जाए इंशाअल्लाह आपका नारा।
मेरे भाई ने हाथ बुलंद करके नारा लगवाया, या अली तो वैसे ही कहिए, सवाब अभी पढ़कर आ रहा हूँ मस्जिद खुरासान में, मौला अली के नाम की तासीर, या अली कहने की क्या तासीर है। अच्छा, तो वहां पर तो उनकी इजाजत है कि मैं उस एक हदीस को यहाँ दोहरा दूं, एक हदीस को, ठीक है। वो ये कि मेरे नबी ने फरमाया, बल्कि खुद मौला अली ने खुद फरमाया, अना कुतिबा इस्मी अलल अर्श फस्तक़र्रा, मेरा नाम जब अर्श पर लिखा गया तो अर्श को करार आ गया। फस्तक़र्रा, अर्श मुस्तक़र हो गया, करार आ गया उसे जब नाम अली अर्श पे लिखा गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा बइज़्ज़त परवरदिगार, वअलस समावाति फ़क़ामत, मेरा नाम जब आसमानों पर लिखा गया तो आसमान कायम हो गया। वअलल अर्ज़ि फ़फ़रशत, मेरा नाम जब जमीन पर लिखा गया तो जमीन बिछती चली गई। वअलर रिह फ़ज़रत, मेरा नाम जब हवाओं पर लिखा गया तो हवाएं जारी हो गई। वअलल वादी फ़हमा, वादी का तर्जुमा वही है, मेरा नाम जब वादियों पर लिखा गया तो उससे नहरें बहने लगी वादियों से। वअलल बर्क़ फ़लमा, मेरा नाम जब बिजली पर लिखा गया तो बिजली कड़कने लगी। वअलस सहाब फ़दमा, मेरा नाम जब बादलों पर लिखा गया तो बादल बरसने लगे। वअलल लैल फ़दजा व अज़लमा, मेरा नाम जब रात पर लिखा गया तो रात सुकून के लिए तारीक हो गई। वअलल नहार फ़अनार व तबस्समा, मेरा नाम जब दिन पर लिखा गया तो दिन रोशन हो गया और मुस्कुराने लगा। नाम अली की अजमत यह है तो ज़ात अली की है तो क्या सुभान अल्लाह। मिलके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये अर्ज क्या कर रहा था, अर्ज कर रहा था कि हुजूर जो इहतराम में बुलंद हो रहे हैं, मकाम इस्मत ज़हरा कहता है, हुजूर नवासे के लिए सजदे को तूल दे रहे हैं, नवासे के लिए, फकत नवासे के लिए नहीं, वरना तो आपके लिए भी मुस्तहब है, आपका नवासा आपकी पोस्ट पर आ जाए आप भी सजदे को तूल दो, नहीं, कोई नहीं, कोई इमाम जमात ये काम नहीं करेगा, कोई ये रिस्क नहीं लेगा। हुजूर ने क्यों सजदे को तूली? तो हुजूर ने समझाया कि ना मैं नमाज को तोड़ूंगा ना हुसैन को छोड़ूंगा। इससे अच्छी नमाज और हुसैन के साथ मिसाल मुमकिन नहीं है। अरे बताओ क्यों? इसलिए कि नमाज मोमिन की मेराज है, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है, सजदा नमाज की मेराज है और साहिब मेराज सजदे में है। या अल्लाह, ऐ मेरे साथ मेरे भाई, या अल्लाह, नमाज मोमिन की मेराज है, सजदा नमाज की मेराज है, जिसे मेराज नसीब हुई है वो खुद सजदे में है और पुष्प पर हुसैन है। अब समझ में आया हुसैन की तरह बोला हुआ है। आपने हैदर हैदर का मैं शेर से यकबान होकर यहाँ से लेकर पीछे तक हाथ उठाकर हैदर का हैदर 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 अब हैदर हैदर वाली बात तो अब आ रही है, अब सुन लेना। अच्छा, हुजूर नमाज पढ़ा रहे, फातिमा का बेटा पुष्प है, हुजूर नमाज नहीं तोड़ते ना हुसैन को छोड़ते, नमाज को जारी रखा हुआ 70 मरतबा पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। जिब्रील नाज़िल हुआ, या रसूल अल्लाह, उस वक्त तक सजदे से सर ना उठाए जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतर जाए। हुजूर ने समझाया सारी उम्मत को, क्या समझाया? सरे मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, मेरे आखिरी मिसरे में जा रहा हूं फिर उसके बाद मसाइल पर। सरे मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, पर हुजूर आगे सहाबा पीछे, वो फर्ज अपना निभा रहे थे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम वो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे थे ना, तो हुजूर आगे सहाबा पीछे, वो फर्ज अपना निभा रहे थे कि मुहिब ऐसे में मुस्कुराते हुसैन घर से तो आ रहे थे, पर हुसैन पुश्ते नबी पर बैठे जमाने भर को बता रहे थे। क्या बता रहे थे? कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा,
मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नमाज उसी की कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अब है हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। समझ आ रही? लिहाजा हुजूर जी, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन हो जाए। नमाज उसी की कबूल हो जिसके दिल में हुसैन। बाकी फिर नमाज नहीं, फिर टक्करें। तो हुजूर ने कहा था अभी अगर कोई 1000 बरस की उम्र पाए और 1000 साल तक इबादत करता रहे, 1000 साल तक नमाजें पढ़ता रहे, 1000 साल तक रोजे रखता रहे, 1000 मर्तबा कोहे अहद के बराबर सोना और चांदी ज़कात में दे, सफा और मरवा के दरमियान सही करता हुआ मारा जाए, लेकिन ऐ अली आपकी मोहब्बत पर रखता हो तो लम यशुम राय हतल जन्ना, जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन सकता। कहां से जन्नत कोई को सूंघेगा? जब जन्नती पहुंचेगा ना जन्नत पर, तो जन्नत का दरवाजा ही लॉक है, बंद है। उसे कहा जाएगा दरवाजे को मारो, कुंडी को दरवाजे को मारो जी। जैसे फैजा दक्कतिल हलका, तो मैंने पहले भी मजलिस में कहा, फकत खिताबत की लफाजी करके चला जाऊं तो आपको हक है कि आप पूछेगा आपने कहां से पढ़ा। मैं वैसे नहीं पढ़ सकता जब तक हदीस इमाम मौजूद ना हो, जब तक कलाम अहले बैत ना हो। इमाम का कलाम है कि इन बाबल जन्नत में याकूत होगा। चलिए ये भी सुना दो, जन्नत का दरवाजा सुर्ख याकूत का बना होगा। तो हमारी तरह के लकड़ी का स्टील का दरवाजा थोड़ी जन्नत है, सुर्ख याकूत का दरवाजा, अला सफ़ाह ज़हब, उस पर सोने का काम हुआ है जन्नत का। सुभान अल्लाह। दरवाजा इतना खूबसूरत के जो एक शख्स जन्नती पहुंचा है वो उसको देखकर अंदुश बदंदा है, इतना खूबसूरत दरवाजा, लेकिन दरवाजा बंद है। उसे कहा जाएगा कि दरवाजे पर उस कुंडी को मारो, फैज़ा दक्कतिल हलक़तु अला सफ़ह, जैसे ही वो कुंडी दरवाजे पर लगेगी तन्नत, जोर से आवाज आएगी, वक़ालत या अली, वो दरवाजा कहेगा या अली। अच्छा ईमान से बताना, जिसे नारा हैदरी या अली से तकलीफ है वो वहां कहां जाएगा? अली वाला, अली वाला, अली वाला, अली वाला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अलीउल हुब्बु जुन्ना, कल मैं पहुंचाऊं करबला से, कल ही तो निगाहों में नजफ और करबला की यादें हैं बहुत। जब आप तो देखते रहे माशाल्लाह, तो जब मौला की जरी पे जाइए तो वहां यही शेर लिखा हुआ है इमाम शाफी का, जरी से पहले अलीउल हुब्बु जुन्ना। देखिए एक लफ्ज अरबी में जीम नून और छोटी ता, जीम पर पेश लगाइए जुन्ना मतलब अलग है, जीम पर जेर लगाइए जिन्ना मतलब अलग है, जीम पर जबर लगाइए जन्ना मतलब अलग है, लेकिन तीनों में अली की फजीलत जाहिर होती है मेरे साथ भाई। अलीउल हुब्बु जुन्ना, इमामुल इंस वल जिन्ना, वसीउल मुस्तफा हक्का, कसीमुन नार वल जन्ना, जुन्ना जिन्ना जुन्ना, अली हुब्बुहु जुन्ना, अली की मोहब्बत जुन्ना कहते किला, अल्लाह का मजबूत किला है। जो अली की मोहब्बत में आ गया वो अल्लाह के किले में दाखिल हो गया, उसे फिर अजाब नहीं होने वाला इंशाअल्लाह, अगर अमाल ठीक करके जाए अली के अकीदे के साथ। अली हुब्बुहु जुन्ना, इमामुल इंस वल जिन्ना, अली फकत इंसानों का इमाम नहीं, जिनों का इमाम अली इब्न अबी तालिब है। सुभान अल्लाह। देखें आपने जिसे मानना है वो मान लीजिए, लेकिन दूसरों को अली के साथ न मिलाइए कि जिसकी हुकूमत फकत इंसानों पर नहीं है, जिनों पर भी है।
सुभान अल्लाह। अरे किसी को शक है तो देख ले, अली ने इशारा किया था तो डूबता हुआ सूरज चला आया था, है ना। तो अली हुब्बुजुन्ना इमामुल इंस वल जिन्न, इन जिन दोनों के इमाम, वसीउल मुस्तफा हक्का, मुस्तफा के बरहक वसीम, तसीमुन नार वल जन्नत, जन्नत जहन्नम तकसीम करने वाले। सुभान अल्लाह, जन्नत जहन्नम तकसीम करने वाले हैं। ये जन्नत जहन्नम खुदा तक इमाम शाफी से के, बल्कि इमाम अहमद बिन हंबल का नाम लिखा हुआ है। उनसे पूछा कि ये अली तसीमुल जन्नत वल नार, ये ठीक है क्या? उन्होंने कहा ठीक है। कैसे? कैसे भी क्या नहीं सुना तुमने कि हुजूर ने कहा या अली हुब्बु का ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ्र व निफाक, अली तुम्हारी मोहब्बत ईमान है, तुम्हारा ही बुग़्ज़ कुफ्र व निफाक है। कहीं सुन तो रखा है, कभी बताओ अच्छा, यानी तुम्हारी मोहब्बत ईमान है तो ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन, अली से कोई मोमिन के अलावा मोहब्बत नहीं कर सकता, अली से कोई मुनाफिक के अलावा बुग़्ज़ नहीं कर सकता। ये नहजुल बलागा का भी जुमला है। मैं जवानों से कहूंगा कि नहजुल बलागा बहुत हमने वक्त जाया कर दिया, यकीन जानो। नहजुल बलागा को हमें बहुत पहले पढ़ना चाहिए, और उसका जो आखिरी कलमात के साथ है ना, शॉर्ट कोटेशंस, मैं जवानों से कह रहा हूं, उनको तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने पास पढ़ते रहे, घर में नहजुल बलागा रखें, आपको 2-3 मिनट, क्या 2 मिनट नहीं निकाल सकते आप मौला अली के कलाम के लिए? अभी यहाँ लाहौर में ऐलान हो जाए कि मौला अली के हरम से चादर मसो कराइए उनकी जरिए मुतहर से, सारा लाहौर यहाँ आएगा ज़ियारत के लिए या नहीं आएगा? आएगा, आना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मौला अली की ज़बान मुतहर से निकले हुए अल्फाज, अली के हरम से चादर मसो के आए तो काबिल एहतराम है। अली की ज़बान से निकले हुए अल्फाज जो नहजुल बलागा में है, वो तो घर में पड़े हुए, उन्हें तो कोई देखता ही नहीं। ये जो शॉर्ट कोटेशन है ना, आप यकीन जानिए, आप पढ़ना शुरू करें, आपको महसूस होगा कि आपने अपनी जिंदगी के 20-30 साल के तजर्बे से जो सीखा है वो अली ने एक जुमले में उसको बयान किया है 1400 साल पहले। मौला कहते हैं इल्म के शरफ के लिए इतना ही काफी है कि इसका ना रखने वाला भी इसका दावा करता है। आजकल तो हर एक आगे अल्लामा लगा होता है, क्या इल्म, मौला ने 1400 साल पहले का इल्म के शरफ के लिए इतना काफी है कि ना रखने वाला भी इसका दावा करता है, और उसे किसी की तरफ मंसूब कर दो तो वो खुश हो जाता है। 1400 साल पहले भी आज के लिए कह रहे। इसीलिए तो इब्न अबी लजीज़ मुअतज़िली ने कहा कि मैं जितना अली के कलाम को पढ़ता हूँ, नहजुल बलागा की जो सबसे मशहूर शरह है वो इब्न अबी लजीज़ मुअतज़िली ने लिखी है। सुन्नी आलिम है, शिया अली की शरह मशहूर नहीं, सुन्नी की ज्यादा मशहूर है। और इन्होंने मुकदमे में लिखा कि मैंने अपने आप को पाबंद किया था कि मैं जब तक नहजुल बलागा की शरह पूरी नहीं कर लूंगा उस वक्त तक किताब खाने से बाहर नहीं आऊंगा, मन्नत मानी। तो जैसे अली की ज़ाहिरी खिलाफत 4 साल और चंद माह रही, मुझे भी अल्लाह ने तौफीक अता की अली के सदक़े में कि मैंने नहजुल बलागा की शरह को 4 साल और चंद माह में मुकम्मल किया, उतने ही वक्त में। ये एक अजीब करामत थी। उसके वो लिखते मैंने जितना अली के कलाम को पढ़ा, तहत कलामिल खालिक व फौक कलामिल मखलूक, अली का कलाम खालिक के कलाम से नीचे और हर मखलूक के कलाम से वाला है। सुभान अल्लाह, ये माबैन खालिक और मखलूक को है मामला, है ना। सुभान अल्लाह। भाई जनाब रेहान आफी साहब की रूह अबिया करते हुए उनके 4 मिसरे ये, अली का जिक्र करो रोशनी के लहजे में। तक गए क्या? खुदा का नूर है शामिल अली के लहजे में, कि अगरचे लहजे बलागा है आदमी का कलाम, मगर ये बात कहां आदमी के लहजे में। कुछ और है बड़ा मामला यहाँ पर, मगर ये बात कहां आदमी के लहजे में। वही नहजुल बलागा में मैंने मौला ने कहा लौ दरब्तु खैशुमल मुमिन बिसैफि हाज़ा अला अन युबग़िज़नी मा अबग़ज़न, अगर मैं अपनी तलवार से मोमिन की नाक काट दूं ताकि मोमिन मुझसे बुग़्ज़ रखने लगे, मा अबग़ज़न, मोमिन कभी मुझसे बुग़्ज़ रख नहीं सकता। वलो सबक़्तु दुनिया में जमात हालल मुनाफ़िक़, और अगर दुनिया की सारी नेमतें मुनाफिक के कदमों में डाल दो, अला अन युहिब्बनी, नहजुल बलागा सुना रहा हूं, ताकि मुझसे मोहब्बत करने लगे। कुछ हो जाएगा, मुनाफिक कभी अली से मोहब्बत कर नहीं सकते। इसलिए दूसरे नारे तो सब लगा देंगे, नारे हैदरी वही लगाएगा जिसके दिल में ईमान की दौलत होगी। तो इसलिए कि हुजूर ने फिर इसके बाद मौला ने कहा लिअन्नहु क़ुदिया फ़न्क़ज़अ अला लिसान नबी उम्मी, इसलिए कि इस बात का फैसला पहले ही नबी सादिक़ की ज़बानी हो चुका कि या अली मा युबग़िज़ुकल मोमिन व मा युहिब्बुकल मुनाफ़िक़, अली को मोमिन आपसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता
कोई मुनाफिक आपसे मोहब्बत कर नहीं सकता। बात हो रही थी, इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा अली जन्नत जहन्नम तकसीम करेंगे। तो किसी ने पूछा कैसे करेंगे? कई हदीस सुनिए रसूलुल्लाह कहा ऐनल मोमिन, मोमिन कहां होगा? फिल जन्नत। व ऐनल मुनाफिक, मुनाफिक कहां होगा? फिल नार, जहन्नम में। कहा जब मोमिन जन्नत में होगा और अली से कोई मोमिन के अलावा मोहब्बत कर नहीं सकता, मुनाफिक जहन्नम में होगा और अली से कोई मुनाफिक के अलावा कोई गुजर नहीं सकता। तो फैसला हो गया कि मोहब्बत अली ही तो है जो जन्नत जहन्नम को तस्लीम करने वाली है। तो जब आप इंशाअल्लाह वहां पहुंचेंगे तो आप नॉक करेंगे तो तन्नतिल वयदकतिल हलकत वल सफा, तन्नत शोर होगा, वकालत या अली, दरवाजे से या अली की आवाज आएगी। ये या अली की आवाज वहां क्यों आ रही है? एक बहुत बुजुर्ग आयतुल्लाह है, उनकी किताब से जुमला सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि जब किसी के घर में जाते हैं, मालिक का नाम लेते हो ना, अहमद साहब, जाफर साहब, हुसैन साहब, जिसके या अल्लाह भाई जिसके घर में गए हो, पहले दरवाजे पे खड़े होकर कहते हो आ जाऊं मैं अंदर, इजाजत है? मालिक से इजाजत तलब करते हो। भाई जन्नत के मालिक का नाम अली है, जब तक वहां अली का नाम न ले लोगे जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। और जिसे अली का नाम बुरा लगता है तो फिर एक ही जगह बसती है, फिर वो जन्नत की हमसाई एक ही है, उसे वहीं जाना पड़ेगा। अब क्या किया जाए? खतीब बाद में पहुंचता है, तकलीफ पहले पहुंच जाता है। लेकिन मैं पढ़ दूं आपके सामने जुमला कि मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, जाया ना करना। काबा गवाह है, दो से पैगंबर में भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर में भी अली, जन्नत अली की मिल के कौसर पे भी अली, हर अली मिलेंगे ना, दामन बचाइए, मसला अली से है तो जहन्नम में जाएगा। कल यही से बात शुरू करेंगे। बीवी के नाम के हवाले से मैंने वादा किया था, लेकिन आज बीवी ने कुछ और इस वक्त कहलवाया। कल यही से बात शुरू करेंगे। मैं मौजूद हटा नहीं, इसलिए कि लौला अली लम यकुन फातिमा कुफ्र, अली ना हो तो फातिमा का कोई हमसर ही ना हो। जो कुछ अली है जिस मकाम पर भी, वो फातिमा से कुफ्र में बढ़ते नहीं है। हम कुफ्र फातिमा, आदम फमन दूना, आदम या गैर आदम। यहां आदम का लफ्ज़ है कि हुजूर ने अंबिया को भी शामिल कर दिया। हत्ता अंबिया भी इस काबिल नहीं थे कि सैयदा के हम कुफ्र बन सके। फकत अली इब्न अबी तालिब, सुभान अल्लाह। इसलिए कि दो हस्तियां थी, एक घर के बाहर है अली, खैबर में, खंदक में, ओहद में, बदर में, शब हिजरत बिस्तर पर सो रहे हैं, हालत रुकू में ज़कात दे रहे हैं। उनकी फजीलत सबके सामने, ज़हरा पर्दे में, उनके फजाइल मलाए आम में नहीं है इस तरह जैसे अली के। तो कहीं ज़हरा के फजाइल पर कोई किसी के जहन में ये ना सवाल आ जाए कि अली के बराबर है, कम है, ज्यादा है, क्या है? क्या नहीं, लौला अली लम यकुन फातिमा कुफ्र, बस अली ना हो तो ज़हरा का कोई हमसर ही ना हो, ये समझ लो। यानी जितने अली के फजाइल हैं वो सब ज़हरा उसका शरीक है। सुभान अल्लाह। यही मरजल बहरैन यल्तक़ियान का मतलब है। बात पहुंच गई है। कल मजलिस एक यहाँ है इंशाअल्लाह, और परसों कौन सा इमाम बारगाह जो करीब है, कसर ज़ैनब, इमाम बारगाह कसर ज़ैनब में नहीं, यहीं से आगे जो सामने जो इमाम बारगाह। तो बस जो 2 दिन अब बचे हैं, इमाम बारगाह मुख्तलिफ है लेकिन माशाअल्लाह मोमिनीन वही है, और भी मोमिनीन शामिल हो जाएंगे तो मौजू का तसल्सल उसी तरह से रहेगा इंशाअल्लाह। एक नजर फरसा नारा लगाइएगा जरा बीबी की खुशनुदी के लिए इंशाअल्लाह। मिल के सलावत अल्लाह
सल्लि अला मुहम्मद वअज्जिल फरजा। ये दर तो वो है कि जहाँ कायनात के रसूल खड़े होकर सलावत भेजते, अदब एहतराम से। 6 महीने आकर अस्सलाम वालेकुम या अहल बैतुन नबुव्वा ज़हरा के दर पे खड़े होकर आयत तथहीर जब नाज़िल हुई। कल शायद फजाइल के पहलू पर आयत तथहीर सुनाऊं, आज मसाइब के पहलू पर सुन लेना। जब आयत तथहीर नाज़िल हुई तो हुजूर आके दर ज़हरा पे खड़े होते थे नमाज से पहले। तमाम सहाबा देख रहे होते थे। हुजूर चाहते थे कि ये सब देखें कि फातिमा के दर का एहतराम कितना है, और आगे कहते थे अस्सलाम वालेकुम या अहल बैतिन नबुव्वा, ऐ नबुव्वत के अहले बैत, ऐ ज़हरा आप पर सलाम। हुजूर इजाजत लेते थे ज़हरा के घर आने के लिए। जब हुजूर का वक्त आखिर आया तो ज़हरा की आगोश में बाबा का सर था, दखुल बाब हुआ। बीबी ने कहा कि मेरे बाबा बहुत शदीद दर्द की तकलीफ में है, अगर तुझे काम है कुछ तो वापस चला जा, कुछ देर बाद आ जाना, इस वक्त मेरे बाबा को जहमत में न डाल। वो चला गया वापस आने वाला। फिर एक मरतबा दखुल बाब हुआ थोड़ी देर बाद, का मैंने तुझसे कहा था मेरे बाबा बहुत तकलीफ में है, बहुत मरीज बीमार है, तू चला जा वापस। वो फिर आया, चला गया। तीसरी दफा जब आया तो ज़हरा की आंखों से आंसू बहे, हुजूर के चेहरे पर गिरे, आंखें खोली। कल ज़हरा आप रो रही हैं, आपके बाबा आपको रोते हुए देख नहीं सकते, क्यों रो रही है ज़हरा मेरी बेटी? का बाबा एक शख्स बार बार आता है, मैं उसे मना करता हूँ, मना करती हूँ तो फिर आ जाता है, फिर मना करती हूँ फिर आ जाता है, कहता है आपसे बात करनी है, आपकी खिदमत में आना है। हुजूर ने कहा ऐ बेटी, ये तेरे दर का एहतराम है। ये वो है कि जो किसी नबी, किसी वली, किसी वसी के पास रोका नहीं आकर, किसी से इजाजत तलब नहीं की है, ये मलकुल मौत है। ये तेरे दर का एहतराम है कि मलकुल मौत भी बगैर इजाजत अंदर दाखिल नहीं हो सकता। कहाँ है रोने वाले? ये फातिमा के दर का एहतराम था। चंद दिनों बाद इसी दर पर लकड़ियां जमा हो रही थी, ज़हरा का दर चल रहा था, फरियाद कर रही थी बाबा, जिस दर पर मलकुल मौत भी रुकता था, अरे जिस दर पर सरकार खत्ती मर्तबा खड़े होते थे, फातिमा के दर पर लोग आग लगाने आए। सुनना तुम लोगों को मसाइल पढ़ने हैं मुझे। या अल्लाह, जब हुजूर दुनिया से चले गए तो कुछ नहीं आए। देखो हालात ऐसे हैं, मैं जितना मौला ने मुझे इजाजत दी मैं पढ़ सकता हूँ, बाकी आपने खुद बतलाना है अपने बच्चों को कि फातिमा पर जुल्म किसने किया था। कोतिल हुसैन बिल मदीना, एक रिवायत आलिम का कलाम है, लेकिन बजा कलाम है कि हुसैन को करबला में तो बाद में मारा गया, हुसैन को तो मदीना ही में मार दिया गया, इसलिए कि ज़हरा के घर को न जलाया जाता तो करबला में हुसैन के खैमे को न जलाया जाता। अगर ज़हरा पर मदीना में हाथ न उठाया जाता तो किसी की जरूरत न होती सकीना ने तमाशा। अगर अली की गर्दन में रस्सी बांध कर खींचा जाता तो किसी की जरूरत न होती सज्जाद के गले में तो पहनाता। आगे जुमला कहूँ, अगर बीवी को दरबार में न बुलाया जाता तो किसी की जरूरत न होती कि फातिमा की बेटियों को शाम के जज़ाकल्लाह। ज़हरा के गम में रोना और खुदा से किसी गम में न रोना है सिवाय गम फातिमा ज़हरा के, सिवाय गम हुसैन के। आज मैं जुमला बदल रहा हूँ इसलिए कि जब अय्याम अज़ा में मसाइब होते हैं ना, हम कहते हैं हुसैन के मसाइब हैं, माँ पुरसा लेने के लिए आई है फातिमा। आज फातिमा के मसाइब है, हुसैन पुरसा लेने के लिए करबला से आए हुए हैं। कौन कौन है जो मेरी माँ पर रो रहा है? किसकी आंखों में फातिमा के नाम का आंसू है? उन्होंने आके कहा अली को निकालो वरना हम इस घर को जला देंगे। फातिमा ने कहा इस घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, क्या हम हसन और हुसैन अगर ना देखा होता तो ना पड़ता? बीवी ने कहा हसन हुसैन ने यहाँ पर कहता होते रहे, मैं इस घर को घर वालों के साथ जला दूंगा। एक मतलब हाथ से दरवाजे को रोका, दरवाजा चलना शुरू हुआ, इसलिए मैंने धक्का
बारगाह में कबूल करना है। असरा का तर्जुमा किसी से भी पूछना, किसी अरबी गान से, कहते हैं निचोड़ देना। सैयदा को इन्होंने दरो दीवार के दरो दीवार के दरमियान में छोड़ दिया। उस दरवाजे में एक मीख थी, मीख, वो मीख जलकर दरवाजे से जुदा हुई। कहानी में शेर कहा है कि तुम मुझसे पूछते हो वो दरवाजे की मीख कहाँ लगी, कहते उसी सीने अथर से पूछो जिसमें बहुत से राज है। अल्लाह जाने सैयदा को मीख, सैयदा ने फरियाद की, बाबा आपकी बेटी फरियाद की मखूदी में पिता मुझे संभाल लेना, मेरा मोहसिन मार दिया गया, मदीना में ज़हरा का मोहसिन मारा गया, करबला में हुसैन का अली अल्लाह से मारा। आखिरी जुमला कहता हूं, सैयदा की पसलियां शिकस्ता हो गई। देखो पसलियां टूट जाए ना तो हर सांस में तकलीफ होती है। अगर जिस्म के किसी और हिस्से की हड्डी टूट जाए प्लास्टर लग जाता है, लेकिन अगर पसलियां टूट जाए तो हर सांस में तकलीफ होती है। सैयदा की पसलियां शिकस्ता हो गई। अली को उन्होंने खींचा। अली ने कहा खुदा की कसम अगर मेरे मौला रसूल अल्लाह ने मुझे ना रोका होता यहाँ किसी ने मेरे मौला अली से पूछा था अय्याम फातिमिया में समझ में नहीं आता ज़हरा की शहादत पढ़े या अली की गुर्बत पढ़े, समझ में आता। ये गुर्बत अली है, आसमान में जो ज़हरा दरबार रह गई है, ये गुर्बत अली है। किसी ने मेरे मौला से पूछा था मौला मर्द के लिए सबसे सख्त मौका कौन सा होता है? खुदा का वास्ता खुदा ज़हरा का बाबा जरूर अली की खातिर बोला, मर्द के लिए सबसे सख्त मौका कौन सा होता है? मौला ने कहा मर्द के लिए सबसे सख्त मौका वो होता है जब उसके सामने उसकी ज़ौजा को मारा जाए और उसे सब्र करना पड़े। तो अली के सामने ज़हरा पर हाथ उठाए, अली को सब्र करना पड़े। तो अली के सामने ज़हरा का पहलू तोड़ दे, अली को सब्र करना पड़े। तो अली के सामने ज़हरा का मोहसिन मार दे, अली को सब्र करना पड़े। अली को ठीक से ले जा रहे थे, ज़हरा से शागिर्द गिरी हुई थी। जैसे ही आगे बोली मिर्जा से पूछा अली कहाँ है? कभी भी अली को लेकर गए बयान करने के जबरदस्ती बयान दिलवाने के लिए। अली की गर्दन में तलवार रखी हुई है। ज़हरा उठे मस्जिद में आई, कहा अबुल हसन को छोड़ो वरना तो दुआ करोगे। सलमान कहते आखिरी जुमला मेरा किसी दिल में निराशा हो जाता है। मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी, अली को छोड़ दिया गया। हाथों को जोड़ के कहूँगा दीजिए आज अली को बचा रहे, कल दिन में दिया पर आपके बेटे हुसैन का शिवर हुसैन के सीधे था बचर बचर मंजर एक के बाद एक सरबत लग रही थी, सैनिक फरियाद कर रहे थे ऐ मेरे बचाए हुसैन, हुसैन से मार दे रहे, कोई हुसैन को बचाने वाला नहीं। बीबी के नाम से तवस्सुल कर लेना, फिर मातमदारी करेंगे इंशाअल्लाह। बीबी का वसीला वो है जमीन और हिला देता है इन्हीं बैठे हुए आंसुओं के साथ। माशाअल्लाह
اشفعي لنا وسترسل ربيع وجيك عند الله اشفعي لنا عند الله ما تبزال ما تبحث हवाले से जो से जिनके खाती खाती बात हो गई उससे जगह अपने पुराने दबाव में तोड़ दिए भले नबी क्या मदीना था मोहम्मद का, क्या वैष्णव का हिमरकज़ था, क्या मदीना था मोहम्मद का। अरे लग थे और बाजार से गुजरते थे, रस्सियां थी कि और बाजार से गुजरते थे, सब तमाशा के धकेलते रहे और छुड़ाने कोई नहीं
Kali